एनसीईआरटी 12th वॉल्यूम 1 एक्सरसाइज 6.2 टॉपिक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन। इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन को मैं सॉल्यूशन करूंगा, जिसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 20। ये फंक्शन है, ये पूछा जा रहा है कि सो दैट द गिवन फंक्शन 3x प्लस 20 इज इंक्रीजिंग ऑन आर। सबसे पहले इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए करते क्या है, सबसे पहला स्टेप है कि फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, दैट इज एफ डैश एक्स निकालेंगे। तो ये आपका आ गया 3, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। अब बताइए कि 3 जो है ये पॉजिटिव नंबर है, इसका मतलब ये हुआ कि एफ डैश एक्स आपका ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है। इसका मतलब ये फंक्शन का डेरिवेटिव और रियल वैल्यूज के लिए पॉजिटिव है। इसका मतलब ये हुआ कि एफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हो गया। सेकेंड नंबर में बोला जा रहा है कि सो दैट द फंक्शन गिवन बाय सेकेंड नंबर क्वेश्चन में जो क्वेश्चन है उसे पूछा जा रहा है कि सो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर 2x इज इंक्रीजिंग ऑन आर। तो हमारा फंक्शन जो है एफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर 2x है, ठीक है। अब ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, इसका पहचानने का पहले नंबर हम लोग को इसको डिफरेंशिएट करना है। तो ये एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, देखो डेरिवेटिव ऑफ e के पावर 2x विथ रिस्पेक्ट टू 2x एंड डेरिवेटिव ऑफ 2x विथ रिस्पेक्ट टू x। ये जो डिफरेंशिएशन आपको देख रहा है ये चेन रूल है, मतलब डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इक्वल टू आपका e टू द पावर 2x का डेरिवेटिव e टू द पावर 2x होगा और 2x का 2 होगा, ठीक है। अब हम जानते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये आपका क्या है, ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये आपका है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और 2 एक पॉजिटिव नंबर है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होते हैं। तो ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव था, दोनों का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव होंगे। इसका मतलब मेरा जो एफ एक्स का एफ डैश एक्स है वो क्या होंगे, ग्रेटर देन 0 होंगे फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, यानी एक्स के ऑल रियल वैल्यूज के लिए पॉजिटिव होंगे, which implies f(x) is an increasing function on R। चलो दूसरा हो गया। अब यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, 3 नंबर, so that the given function f(x) equal to sin x। हमारा जो given फंक्शन है यहाँ पे f(x) equal to sin x, ठीक है। लेकिन इसके 2 क्वेश्चंस हैं, ये में बोल रहा है 3 क्वेश्चंस है, ए में बोल रहा है कि आपको शो करना है कि इंक्रीजिंग ऑन 0 to पाई बाई 2, डिक्रीजिंग ऑन पाई बाई 2 to पाई, ठीक है। यहाँ पे शो करना है इंक्रीजिंग ऑन 0 to पाई बाई 2, बी में जो है डिक्रीजिंग ऑन पाई बाई 2 to पाई, एंड सी में शो करना है neither increasing nor decreasing on 0 to pi, neither increasing nor decreasing on 0 to pi, ठीक है। पहले तो फंक्शन मेरा एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, एफ डैश एक्स निकालेंगे, एफ डैश एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। अब ये बताइए कि एफ डैश एक्स पॉजिटिव होगा, इस बात पे निर्भर करेगा कि कॉस एक्स पॉजिटिव होगा, एफ डैश एक्स नेगेटिव होगा जब cos x नेगेटिव होगा। तो सबसे पहले आपका ये जो है ना, ये में देखो, ये हमारा जो x का वैल्यू है वो 0 से पाई बाई 2 है, मतलब एक फर्स्ट क्वाड्रेंट है, एंगल ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। तो यहां पर लिख सकते हो कि सिंस cos x इज ग्रेटर देन 0 फॉर x बिलोंग्स टू 0 to पाई बाई 2, which implies f(x) is increasing function in 0 to पाई बाई 2। अब समझ गए कि हमारा जो cos x पॉजिटिव कब होगा, जब x
0 से पाई बाई 2 में होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos x पॉजिटिव होता है और cos x किसके इक्वल है, f डैश x के। इसका मतलब cos x पॉजिटिव मींस f डैश x पॉजिटिव, f डैश x पॉजिटिव मींस f x इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। फिर जब सेकेंड में देखा जाए, ठीक है, यहां पर देखा जाए इफ a का तो काम हो गया, b में देख रहे हैं कि पाई बाई 2 2 पाई है, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे कि cos x सिंस if x belongs to pi by 2 to pi which implies then cos x is less than 0। क्यों? क्योंकि ये x जो है पाई बाई 2 टू पाई है, मतलब एक सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है और cos x सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं, which implies f(x) is decreasing on pi by 2 to pi, ठीक है। अब यहाँ पे a का हो गया था, ये b का है और c। if x belongs to 0 to pi then fx equal to fx is neither increasing nor decreasing। क्यों ऐसा है? क्योंकि देखिए एक बात आप समझ लीजिए कि जो इंटरवल में फंक्शन का दोनों बिहेवियर है, मींस सम टाइम्स इंक्रीज कर रहे हैं और सम टाइम्स डिक्रीज कर रहे हैं, इसका मतलब उस इंटरवल में ये फंक्शन ना तो इंक्रीजिंग कहलाएंगे ना तो डिक्रीजिंग कहलाएंगे। यही बात हो रहा है। देखो अभी आपने सीखा कि 0 से पाई बाई 2 में cos x पॉजिटिव है, मींस फंक्शन इंक्रीजिंग है fx, ये cos x फंक्शन का डेरिवेटिव है। सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका cos x नेगेटिव है, मतलब f डैश x नेगेटिव है, इसका मतलब fx डिक्रीजिंग फंक्शन है। यही बात जब हम 0 से पाई की बात करते हैं तो 0 से पाई बाई 2 टू पाई बटा 2 टू पाई, ये जो आपका इंटरवल है 0 टू पाई, इसमें दोनों शामिल हैं, ये भी और ये भी, ठीक है। और ये दोनों में इतना दूर में जो है इस इंटरवल के इंक्रीजिंग है और इस इंटरवल के डिक्रीजिंग है, और दोनों इंटरवल इसका सबसेट है, मतलब इसमें दोनों बिहेवियर है। ये फंक्शन समटाइम्स इंक्रीज कर रहे हैं और समटाइम्स डिक्रीज कर रहे हैं, देन सच टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड नेदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन। हाँ 3 नंबर हो गया। 4 नंबर ऑफ क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछ रहा है। 4 नंबर में बोल रहा है कि फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन f गिवन बाय fx। 4 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है fx इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x, 2x स्क्वायर माइनस 3x। यहाँ पे फाइंड क्या करना है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वैसे इंटरवल्स बताएं कि जिसमें फंक्शन डिक्रीजिंग है और वैसे इंटरवल्स बताएं जिसमें फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो सबसे पहले यहाँ पे ये बात हुआ है, इसका मतलब ये फंक्शन यहाँ पे देखो, ये फंक्शन में cos x है, fx इक्वल टू sin x है, और ये इंटरवल दिया हुआ रहता है 0 से पाई, और फिर पूछा जाता कि बताओ कि इस इंटरवल में कितने डिस्टेंस तक हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो हम बोलते हैं 0 से पाई बाई 2 तक, और कितने में डिक्रीजिंग है तो फिर बोलते हैं पाई बाई 2 से पाई तक, ठीक है। तो वही बात इसमें, इसका डोमेन ऑफ फंक्शन, इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, r होगा। यानी इंटायर नंबर ऑफ लाइन में फंक्शन कितना दूर तक इंक्रीज करेगा और कितना दूर तक डिक्रीज करेगा, वही सब इंटरवल आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे, f डैश x इक्वल टू 2x स्क्वायर का 4x माइनस 3x का 3, ठीक है। टेक f डैश x इक्वल टू 0, f डैश x इक्वल टू 0 मैंने लिया। ऐसा इसलिए किया कि इसका क्रिटिकल पॉइंट है, विच इंप्लाइज 4x माइनस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3/4, ठीक है, ये आ गया। अब हम लोग साइन स्कीम लिखूंगा, साइन स्कीम ऑफ, किसका साइन स्कीम लिखूंगा, f डैश x का, साइन स्कीम ऑफ f डैश x। ये साइन स्कीम कोई भी फंक्शन को लिखना है, यहाँ पे f डैश x फंक्शन जैसा ट्रीट करो, कोई भी फंक्शन का साइन स्कीम लिखना है तो पहले फंक्शन को 0 करना होता है। यहाँ पे हम लोग को f डैश x का साइन स्कीम लिखना है, इसलिए f डैश x को मैंने 0 किया, लेकिन ये 0 करने से जो पॉइंट्स मिला उसका नाम है क्रिटिकल पॉइंट ऑफ फंक्शन। तो पहले नंबर लाइंस को हम लोग ड्रॉ करेंगे और ये पॉइंट 3/4 नंबर लाइन पे रख देंगे।
अब ये नंबर लाइन पे जब पुट किया इस पॉइंट को, तो ये नंबर लाइन दो सब इंटरवल में डिवाइड हो गया, एक 3/4 का लेफ्ट और एक 3/4 का राइट। तो अब हम लोग को पता करना है कि देखो 3/4 का लेफ्ट जितने भी नंबर्स होंगे, जितने भी पॉइंट्स होंगे, ये 3/4 के लेफ्ट होंगे, इधर वाले जितने भी पॉइंट्स होंगे 3/4 के राइट होंगे। तो ये जितने भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, किसी एक पॉइंट्स को इस f' में पुट करो, ठीक है। साइन स्कीम निकालने का ये रूल है। तो 3/4 से लेस जो हमको आसान लगे वही पुट करेंगे। 3/4 से लेस 0 होगा, 0 मैंने पुट किया f' में, तो 4 into 0 0 -3, 0 - 3 इक्वल टू -3 मीन्स नेगेटिव, तो इधर अल्टरनेटिवली होगा पॉजिटिव। अब कहेगा कोई कि सर हम 0 नहीं पुट करेंगे, -1 पुट करेंगे, पुट करो फिर भी नेगेटिव आएगा, -10 पुट करेंगे फिर भी नेगेटिव आएगा, फिर इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव हो गया, तो मैं इधर वाला भी पॉइंट से चेक करूंगा, कर लो 3/4 से बड़ा 5 होगा, 5 को पुट करो पॉजिटिव आएगा, ये फिक्स है कि आएगा, ठीक है। तो अब बताओ कि इतना दूर देखो -∞ से लेके 3/4 तक f' आपका नेगेटिव आया, और 3/4 से लेके +∞ तक आपका जो f' का वैल्यू आया पॉजिटिव। तो कह सकते हो कि f(x) इज इंक्रीजिंग ऑन -∞ to 3/4, सॉरी इंक्रीजिंग ऑन 3/4 टू इंफिनिटी। पॉजिटिव में इंक्रीजिंग होते हैं और नेगेटिव में डिक्रीजिंग होते हैं। हाँ, f(x) इज डिक्रीजिंग ऑन -∞ to 3/4। अब फिर से यहां पर देखो -∞ से 3/4, ये निगेटिव साइन किसको बता रहे हैं? f' का। f' निगेटिव मतलब आपका फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, f' पॉजिटिव मतलब आपका f(x) इंक्रीजिंग होगा। इसका मतलब डिक्रीजिंग कितना दूर में होगा? -∞ से 3/4 तक, और इंक्रीजिंग कितना दूर होगा? 3/4 से इंफिनिटी। इसलिए इंक्रीजिंग के लिए देखो 3/4 से इंफिनिटी लिखा है x का वैल्यू, और डिक्रीजिंग के लिए -∞ से 3/4 लिखा है, ठीक है। ये फंक्शन आपका डिक्रीजिंग है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर है। 5 नंबर क्वेश्चन, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द f गिवन बाय, यहां पे 5 नंबर। हाँ, 5 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि वही बात जो 4 में मैंने पढ़ा कि इंटरवल्स बताओ कि किसमें इंक्रीजिंग करेगा किसमें डिक्रीजिंग करेगा। 5 नंबर क्वेश्चन में भी वही है, बस फंक्शन चेंज किया, लेकिन जो पूछने का तरीका है वो सेम पैटर्न है, क्योंकि इसमें भी पूछ रहा है कि किस इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है फंक्शन और किस इंटरवल में डिक्रीज कर रहा है। तो सबसे पहले उसी 4 जैसा पहले इसको डिफ्रेंशिएट करो, तो क्या होगा? यहाँ पे 6x² होगा, -6x होगा, -36। टेक f' इक्वल टू 0 विच इंप्लाइज 6 into x² - x - 6 इक्वल टू 0। मैंने यहाँ पे 6 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या होगा? x² - x - 6 इक्वल टू 0। अब आप जानते हैं कि क्वाड्रेटिक का फैक्टराइजेशन मेथड से आप सोल्व कर सकते हो। तो x² - 3x + 2x - 6 इक्वल टू 0, इसको मैंने मिडिल टर्म को स्प्लिट किया और इसको सोल्व किया, ये आप जानते होंगे। x कॉमन लेने पर x - 3 होगा, +2 कॉमन लेंगे यहाँ भी x - 3 होगा। अब ये देखो दोनों फैक्टर सेम है, इसलिए ओवरऑल से कॉमन होगा x - 3, और यहाँ पर बचेगा x + 2 इक्वल टू 0। अब आपका जो x का वैल्यू आने वाला है वो है -2, 3, यानी -2 और 3 दो रूट्स यहाँ पे आए, ये दोनों पॉइंट्स क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। f' का दो रूट्स आए -2 और 3, ये नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देंगे। सपोज -2 को लेफ्ट में लिखूंगा और 3 को राइट में, क्योंकि राइट वाले पॉइंट्स ग्रेटर होते हैं लेफ्ट वाले से, ठीक है। वही यहाँ पे करने वाले क्या है? यहाँ पे साइन स्कीम निकालने वाले हैं, किसका? साइन स्कीम ऑफ f' का, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे? अभी बताए थे कि ये जो दो पॉइंट से इंटायर नंबर ऑफ लाइन को 3 सब इंटरवल में डिवाइड किया, 3 सब इंटरवल में। अब किसी भी सब इंटरवल के किसी एक पॉइंट को f' में पुट करूंगा तो सबसे ज्यादा इजी होता है 0 को पुट करना,
-2 और 3 के बिटवीन कहीं भी 0 होगा, 0 को मैंने f डैश x में पुट किया तो ये टर्म 0, ये टर्म 0, केवल -36, मतलब यहाँ पे आपका जो आने वाला f डैश x वो निगेटिव होगा। इस इंटरवल के लिए आपका f डैश x निगेटिव होगा और इस इंटरवल के लिए पॉजिटिव और इसमें भी पॉजिटिव, क्योंकि ये अल्टरनेटिवली चल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये बताया जाएगा कि आपका देखो ये f डैश x ग्रेटर देन 0 फॉर x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी टू -2 यूनियन 3 टू इंफिनिटी। यानी आपका f डैश x पॉजिटिव कहां से हो रहे हैं, -इंफिनिटी से -2 तक एंड 3 से +इंफिनिटी तक। तो इस इंटरवल में आपका जो फंक्शन होगा वो इंक्रीजिंग होगा, विच इंप्लाइज f(x) इज इंक्रीजिंग ऑन -इंफिनिटी टू -2 यूनियन 3 टू इंफिनिटी। अब आप देख सकते हो कि f डैश x निगेटिव कहां पे है, f डैश x लेस देन 0 फॉर x बिलोंग्स टू -2 टू 3। अब यहां पर क्या है, विच इंप्लाइज f(x) इज डिक्रीजिंग ऑन -2 टू 3। अब यहां पर ये बात आ रहा है कि आप मुझे सर सब जगह आप इंक्रीजिंग बोल रहे हो या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं बोल रहे हो, तो आप समझ लो कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग को आप इंक्रीजिंग भी बोल सकते हो, ठीक है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लिखने की कोई जरूरत नहीं है। जब क्वेश्चन में दिया रहे कि बताओ कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहां होगा, तो इंक्रीजिंग के जगह पे हम लोग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मेंशन कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी पॉइंट शामिल भी नहीं किया है, f डैश x कहीं भी 0 भी नहीं हो रहा है, इसलिए कोई समस्या नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर। 6 में भी यही पैटर्न, 4, 5, 6 तीनों सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। 6 नंबर में ये 1, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन है, जिसमें आपको A, B, C, D आप बना सकते हो। 6 का E देख लो, थोड़ा इसमें UV का लगेगा डिफरेंशिएशन का, 6 का E। अब ये क्या होगा 6 का E, y इक्वल टू हमारा जो फंक्शन है x प्लस 1 टू होल 3 इंटू एक्स माइनस 3 होल 3, ये आपका फंक्शन है। पहले इसको डिफरेंशिएट करो, y को fx भी बोलते हैं और fx को y भी बोलते हैं, इसलिए पहले fx ही लिख देता हूं। तो f डैश x पहले तो इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, डेरिवेटिव करूंगा। f डैश x क्या होगा, इसको हम लोग u ट्रीट करेंगे और इसको v ट्रीट करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि uv का जो रूल्स है डेरिवेटिव में, देखो y इक्वल टू uv है तो y डैश इक्वल टू u डैश v प्लस uv डैश होगा, ठीक है, जहां पे डैश डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो f डैश x इक्वल टू जो होगा u का डेरिवेटिव, तो ये देखो इसका डेरिवेटिव करूंगा 3 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 1 का होगा 1 और v को एज इट इज छोड़ देना है, ठीक है, प्लस अब क्या करना है, u को छोड़ देना है ना, x प्लस 1 टू होल 3 और x माइनस 3 होल 3 का जो डिफरेंशिएशन होगा वो 3 इंटू एक्स माइनस 3 टू होल स्क्वायर, अब x माइनस 3 का 1 होगा, एज इट इज छोड़ देना है। अब यहां पर देखा जाए तो कुछ पार्ट्स कॉमन है, दोनों में 3 है, 3 मैंने कॉमन लिया, x प्लस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 1 का होल क्यूब है, तो हम लोग x प्लस 1 का होल स्क्वायर कॉमन लेंगे। यहाँ पे x माइनस 3 का होल क्यूब है और यहाँ पे x माइनस 3 का होल स्क्वायर है, तो हम लोग x माइनस 3 का होल स्क्वायर कॉमन लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है आपका कि जब ये कॉमन ले लेंगे, ये पार्ट 100% कॉमन हो रहा है, x माइनस 3 का होल स्क्वायर कॉमन लिया तो x माइनस 3 का होल क्यूब है, तो x माइनस 3 बचेगा यहाँ पे, तो x माइनस 3 अब प्लस यहाँ पे x प्लस 1 का होल स्क्वायर कॉमन लिया और यहाँ पे x प्लस 1 का होल क्यूब है, तो x प्लस 1 एक बचेगा और बस यही बचेगा। अब यहाँ पर देखा जा रहा है 3 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 का होल स्क्वायर और यहाँ पे है 2x माइनस 2, मतलब यहाँ पे 2 यहाँ कॉमन होगा, 6 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर और x माइनस 1। अब आप समझ सकते हो कि ये पार्ट ये ऑलवेज नॉन निगेटिव है, ये कभी निगेटिव देगा ही नहीं। तो
तो हमारा एवरेज एक्स का साइन बस इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि एक्स माइनस वन क्या देगा। ठीक है, तो हम लोग इस पार्ट को निगलेक्ट कर देंगे, बस इसके बारे में सोचें। ये जीरो कहां पे होगा, एक्स इक्वल टू वन पे, तो केवल हम इसको वन पे, तो डायरेक्ट सोच सकते हैं, उतना भी नहीं करना है। यहां पर लिख सकता हूं कि एवरेज एक्स पॉजिटिव व्हेन एक्स माइनस वन ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, which implies fx is increasing function in x, जब इसको सोल्व करोगे x माइनस when x ग्रेटर देन वन, x माइनस वन ग्रेटर देन जीरो है, तो ये सोल्व करेंगे तो x ग्रेटर देन वन, which implies x belongs to वन टू इंफिनिटी। वन टू इंफिनिटी के लिए फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है। फिर लिखता हूं एवरेज एक्स निगेटिव व्हेन, कब ये निगेटिव होंगे, जब x माइनस वन निगेटिव होंगे, व्हेन x माइनस वन लेस देन जीरो, विच इंप्लाइज fx इज डिक्रीजिंग फंक्शन व्हेन x इज लेस देन वन, विच इंप्लाइज x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू वन। 7 नंबर में क्या है, y इक्वल टू log 1 प्लस एक्स माइनस 2x बाई 2 प्लस एक्स। यहाँ पे डोमेन ऑफ फंक्शन दिया हुआ है x ग्रेटर देन माइनस वन। हाँ, 7 नंबर में जो है ये क्वेश्चंस है और यहाँ पे ये गिवन है x ग्रेटर देन माइनस वन, ये फंक्शन का डोमेन है। ठीक है, और ये कह रहा है कि बताओ कि ये फंक्शन थ्रू आउट अपने डोमेन में इंक्रीजिंग, यानी अपने डोमेन में हमेशा ये इंक्रीज करेगा। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जब जब हम लोग सुनते हैं तो डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे। y को डिफरेंशिएट करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसको लिखा जाता है dy बाई dx। log का डेरिवेटिव, यहां पे समझो, log x का डेरिवेटिव आपका होता है 1 बाई एक्स। ठीक है, मान लो यहाँ पे log 1 प्लस एक्स है, 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव जो होगा वो भी होगा 1 बाई 1 प्लस एक्स। यहाँ पे x था तो 1 बाई एक्स, 1 प्लस एक्स है तो 1 बाई 1 प्लस एक्स। लेकिन यहाँ पे ये अलग फंक्शन है, ये एक सिंगल आर्गुमेंट है, ये 1 प्लस एक्स अलग फंक्शन है। फिर डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस एक्स तो 1 ही होता है, इसलिए यहाँ भी चेंज करना नहीं है। सपोज ऐसा रहता कोई फंक्शन, हाँ, डेरिवेटिव ऑफ log 1 प्लस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका हो जाता 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। आप समझ सकते हैं कि ये जो है log का डेरिवेटिव का फार्मूला है, इसमें चेन रूल भी लग सकता है। ठीक है, तो यहां पर जो है log का डेरिवेटिव 1 बाई 1 प्लस एक्स होगा और 1 प्लस एक्स का फर्दर डेरिवेटिव 1 होगा, माइनस यहां पर आप देख रहे हैं कि ये u बाई वी फॉर्म है। u बाई वी का जो है, जैसे u बाई वी है कोई फंक्शन, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, y डैश इक्वल टू u को डिफरेंशिएट करेंगे, v को छोड़ देंगे, माइनस u को छोड़ेंगे, v को डिफरेंशिएट बाई वी स्क्वायर। ये फार्मूला होता है u बाई वी का। तो अब हम लोग यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे मिडिल ब्रैकेट लगा दो, ये माइनस है, u है 2x। ठीक है, u क्या है 2x है, तो u का डेरिवेटिव 2 होगा, v छूट जाएगा 2 प्लस एक्स, माइनस 2x अब छूटेगा और 2 प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1 होगा। ठीक है, तो बाई वी स्क्वायर, v यहाँ पे 2 प्लस एक्स है तो 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर होगा, ये सिंपल। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेता हूं, 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे एलसीएम करते हैं तो यहाँ पे 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा। ये सिंपल है, कैलकुलेशन है, माइनस यहाँ पे कैलकुलेट करूंगा तो ये तो पहले मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस एक्स इंटू, इसके इंटरनल पार्ट में देखा जाए तो 4 प्लस 2x और माइनस 2x आएगा। अब ये दोनों कैंसल आउट हो गया, तो अब देखो इसको एक्सपेंड करो तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर में टूटेगा, तो 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 4x हो जाएगा, और माइनस इसको 4 मल्टीप्लाई करो, -4 -4x बाई 1 प्लस एक्स
इंटू 2 प्लस एक्स 2 होल स्क्वायर। ये अब देखते हैं कि 4x प्लस 4x और माइनस 4x कैंसिल आउट हुआ, -4 प्लस 4 भी कैंसिल आउट हो गया, तो आपका जो एफ डैश एक्स यानी dy बाई dx जो है वो बच रहा है एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स 2 होल स्क्वायर। हम देख रहे हैं कि ये जो फंक्शन, ये जो वैल्यू एक्स स्क्वायर है, ये हमेशा तो जीरो देगा, पॉजिटिव देगा। 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव देगा। तो ये दोनों मिलके हमेशा नॉन निगेटिव वैल्यू देगा। तो निगेटिव कौन दे सकता है? ये दे सकता है। पॉजिटिव कौन दे सकता है? ये पॉजिटिव निगेटिव दोनों दे सकता है। ये दोनों तो नॉन निगेटिव है, तो नॉन निगेटिव को हम लोग क्या करते हैं? कैंसिल कर देते हैं, हटा देते हैं, उससे हमको कोई बेनिफिट और लॉस नहीं है। तो अब यहां पर लिखूंगा कि dy बाई dx इज ग्रेटर देन 0 व्हेन, किसके पे डिपेंड कर रहा है कि पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा? तो ये तो निगेटिव नहीं कर सकता है, ये भी निगेटिव नहीं कर सकता है, इसी पर डिपेंड करेगा कि ये निगेटिव हो गया तो dy बाई dx निगेटिव हो जाएगा, और ये पॉजिटिव हो गया तो dy बाई dx पॉजिटिव होगा। तो आप कह सकते हो कि dy बाई dx पॉजिटिव व्हेन 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि fx इज इंक्रीजिंग इन x ग्रेटर देन -1। यही प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड, यही प्रूफ करना था और यही प्रूफ हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन क्या है। पहले 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर में बोल रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर व्हिच y इक्वल टू दिस फंक्शन इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। देखो ये भी वही इंटरवल्स का ही सेम टाइप है। तो यहां पे फंक्शन दे रखा है y इक्वल टू x इंटू एक्स माइनस टू इसका होल स्क्वायर है। ठीक है, और ये कह रहा है कि x, वैसे x का वैल्यू बताओ जिसमें फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, इसको एक्सपैंड भी कर सकता हूं, तो एक्सपैंड ही कर लो, थोड़ा इजी पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x 2 होल स्क्वायर dy बाई dx। अब करता हूं dy बाई dx इक्वल टू, पहले देखो, पहले पावर का डेरिवेटिव होगा चेन रूल से, तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, देन एक्स स्क्वायर माइनस 2x का डेरिवेटिव होगा 2x माइनस 2। अब क्या देख रहे हो, यहां से x कॉमन है और यहां से 2 कॉमन है, तो आपका दिख रहा है 2 यहां से कॉमन लोगे तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, और यहां से x कॉमन है तो 4x हो जाएगा, और यहां x माइनस 2 और यहां पे x माइनस 1। तो अब क्या करना है, टेक dy बाई dx इक्वल टू 0। देखो यहां पर बस इस पॉइंट पर डिपेंड कर रहा था इसका पॉजिटिव और निगेटिव होना, इसीलिए मैंने इसको बस विदाउट जीरो किए हुए इसको बना दिया। लेकिन यहाँ पे केवल इस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इस पे भी डिपेंड कर रहा है, इस पे भी डिपेंड कर रहा है और इस पे भी डिपेंड कर रहा है। ठीक है, इसलिए आपको टेक dy बाई dx इक्वल टू 0 करना पड़ेगा, विच इंप्लाइज 4x इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, विच इंप्लाइज x इक्वल टू 0 2 एंड 1। आपके 3 वैल्यू आए, तीनों वैल्यू को क्या करेंगे, नंबर लाइन पे पुट करेंगे। तो सबसे छोटा जो है 0 है, देन 1 देन 2। ठीक है, आप असेंडिंग ऑर्डर में मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। यहां पर जो करने वाले हैं हम साइन स्कीम ऑफ एफ डैश एक्स। ठीक है, साइन स्कीम ऑफ एफ डैश एक्स निकालना है, कोई भी पॉइंट पुट करो, कोई भी सब इंटरवल का कोई भी एक पॉइंट पुट करो। मैंने मान लिया कि 2 से बड़ा 3 है, 4 है, 5, जो मर्जी है वो करो, कोई भी इंटरवल का सब इंटरवल का पॉइंट ले लो। तो मैंने 3 लिया और एफ डैश एक्स में पुट करना है। तो 3 जब लूंगा तो ये भी पॉजिटिव देगा, ये भी देखो 3 माइनस 1 2, 3 माइनस 2 1 और 3 सब पॉजिटिव है, मतलब इधर पॉजिटिव हो गया। इस सब इंटरवल पॉजिटिव, देन निगेटिव, पॉजिटिव, निगेटिव, अल्टरनेटिवली साइन डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अब ये पूछ रहा था, जो क्वेश्चन पूछ रहा था कि वो x के वैल्यू बताओ जिसमें फंक्शन इंक्रीज करेगा, बताओ पॉजिटिव कहां पे है, एफ डैश एक्स यहां और यहां। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एफ एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन
इंक्रीजिंग इन और ऑन जो भी लिखना है लिख सकते हो, इन x बिलोंग्स टू 0 to 1 यूनियन 2 to इंफिनिटी। अब कहेंगे सर इंक्रीजिंग लिख रहे हैं तो आप क्लोज इंटरवल लगा दो ना, कोई दिक्कत नहीं। तो क्लोज और ओपन से हम लोग को लेना देना नहीं है, वो ऑप्शन के अनुसार से और क्वेश्चन के जो पूछने का तरीका के अनुसार आप क्लोज इंटरवल लगाओगे कि नहीं। आप डायरेक्ट ऐसे ही लिखो, ठीक है। क्लोज इंटरवल में भी आंसर है तो रॉन्ग नहीं है। वो ऑप्शन में आपको जो ये देगा तो फिर वो नहीं देगा, वो देगा तो ये नहीं देगा, ठीक है। तो ये है 8 नंबर। अब नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर। 9 नंबर में पूछा जा रहा है कि पहले तो फंक्शन क्या गिवन है, y इक्वल टू 4 sin थीटा बाई 2 प्लस cos थीटा माइनस थीटा। तो बताया जा रहा है कि पूछा जा रहा है कि ये फंक्शन 0 to पाई बाय 2 में 0 to पाई बाय 2 में इंक्रीजिंग फंक्शन है, यही प्रूव करना है। तो सबसे पहले डिफरेंशिएट करना है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पढ़ रहे हैं तो डिफरेंशिएशन करना है। तो dy बाई dx इक्वल टू, देखो यहाँ पे ये है u बाई v फॉर्म में, ठीक है। तो पहले क्या करता हूँ, u को डिफरेंशिएट करता हूँ तो 4 cos थीटा हो जाएगा, v को ऐसा ही छोड़ देता हूँ 2 प्लस cos थीटा माइनस, अब u को एज इट इज छोड़ूंगा 4 sin थीटा और v को डिफरेंशिएट करूंगा तो 2 का 0 cos थीटा का माइनस sin थीटा, ये आ गया बाई 2 प्लस cos थीटा यानी v का होल स्क्वायर। v का स्क्वायर होता है तो यहाँ पे v की जगह पे 2 प्लस cos थीटा है तो उसका स्क्वायर होगा और माइनस थीटा का डेरिवेटिव 1। सिंस यहाँ पे डिवाइड बाय डी थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ क्योंकि ये फंक्शन जो है ना वो थीटा पे डिपेंड कर रहा है, तो आप उसी के रिस्पेक्ट में आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है। और वहां थीटा का वैल्यू भी पूछ रहा है कि थीटा का वैल्यू 0/2 में होगा तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, पहले नंबर। हम लोग इसको थोड़ा एक्सप्रेस कर लेता हूं, 4 cos थीटा इसमें मल्टीप्लाई करता हूं तो 8 cos थीटा होगा, ये टर्म इसके साथ और ये टर्म फिर इसके साथ, तो प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा क्योंकि यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, प्लस हो गया 4 sin थीटा इंटू sin थीटा 4 sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 4 sin स्क्वायर थीटा। अब बाई 2 प्लस cos थीटा 2 होल स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पे जब 4 कॉमन लिया जाएगा, 4 कॉमन लेने के बाद ये बच जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। और हम जानते हैं कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 4 कॉमन लेने के बाद इसके जो इंटरनल पार्ट होगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो 4 इंटू 1 4 हो जाएगा। इसका मतलब जो मेरा वैल्यू बचेगा ऊपर में वो बचेगा 8 cos थीटा प्लस 4 बाई 2 प्लस cos थीटा 2 होल स्क्वायर माइनस 1। अब हम लोग एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या होगा, यहाँ 1/1 है तो 2 प्लस cos थीटा 2 होल स्क्वायर एलसीएम होगा तो 8 cos थीटा प्लस 4 माइनस 2 प्लस cos थीटा 2 होल स्क्वायर। अब इसको एक्सपैंड करता हूँ a प्लस b का होल स्क्वायर में, तो 8 cos थीटा प्लस 4 माइनस, देखो जो भी रिजल्ट आएगा उसमें माइनस मल्टीप्लाई होते जाएगा और सब ये सब रिजल्ट प्लस में आएंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ेंगे तो, और माइनस मल्टीप्लाई होके सारे टर्म निगेटिव हो जाएंगे, तो माइनस 4 माइनस cos स्क्वायर थीटा माइनस 4 cos थीटा, ठीक है, बाई 2 प्लस cos थीटा 2 होल स्क्वायर। हाँ अब देखो 8 cos थीटा माइनस 4 cos थीटा, ये 4 तो गया पहले कैंसल आउट हुआ, 8 cos थीटा माइनस 4 cos थीटा तो बचा 4 cos थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। और यहाँ पे है 2 प्लस cos थीटा 2 होल स्क्वायर इक्वल टू, अब यहाँ पे 4 cos थीटा कॉमन लेता हूँ, सॉरी cos थीटा कॉमन लेना पड़ेगा, यहाँ पे 4 नहीं है ना, तो cos थीटा कॉमन लूंगा तो आपका 4 माइनस cos थीटा बचेगा। अब ये बताओ 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर ये है कि देखो cos थीटा का जो रेंज होता है वो -1 से 1 होता है। सपोज ये -1 भी दे दे तो 4 माइनस 1 यानी 5 दे देगा, और +1 भी देगा तो 4 माइनस 1 3, ये कभी भी जीरो और निगेटिव नहीं होगा, मतलब ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। और ये देखो cos थीटा की वैल्यू -1 to 1 होता है,
तो यहाँ भी ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो इस बात पे ये जो dy बाई डी थीटा का जो वैल्यू है वो केवल इसी बात पर डिपेंड करेगा, कॉस थीटा क्या होगा। तो बताओ, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है, ये भी ऑलवेज पॉजिटिव है, ये निगेटिव होगा तब ना ये निगेटिव होगा, और ये पॉजिटिव होगा तो तब ये पॉजिटिव होगा। तो यहां पर लिख सकता हूं कि dy बाई डी बाई थीटा ग्रेटर देन 0 व्हेन थीटा बिलोंग्स टू 0 to पाई बाई 2। तो ये भी, ये कहना देखो, dy बाई थीटा पॉजिटिव केवल इसी में नहीं होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी होगा। तो हम लोग ये नहीं चल के ये चलता हूं, इफ थीटा बिलोंग्स टू 0 to पाई बाई 2 देन dy बाई डी थीटा ग्रेटर देन 0। जब, क्योंकि देखो कॉस क्या है ना, कॉस फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी। तो थीटा जो है ना, प्रूव करने का था कि 0 to पाई बाई 2 में ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो यहां पर मतलब मान लेता हूं कि थीटा बिलोंग्स टू 0 to पाई बाई 2 देन dy बाई डी थीटा ग्रेटर देन 0, विच इंप्लाइज fx यानी y जो हमारा फंक्शन है, फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग ऑन थीटा बिलोंग्स टू 0 to पाई बाई 2। थीटा का वैल्यू 0 पाई बटा 2 में होगा, तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। यही आपका आंसर होगा, ठीक है, प्रूव करना था। अब नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, ये है 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि प्रूव दैट द लॉगरिथमिक फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन 0 to इंफिनिटी। लॉगरिथमिक फंक्शन कैसा होता है, fx इक्वल टू log x, ठीक है, log x, ठीक है, ये आपका लॉगरिथमिक फंक्शन है। कैलकुलस में लॉगरिथमिक फंक्शन जिसका बेस ही होता है उसके बारे में पढ़ते हैं, और ये कह रहा है कि हमारा 0 to इंफिनिटी में इंक्रीजिंग होता है। इसका ग्राफ से देखो, इसका ग्राफ भी बनाया जा सकता है ना, ये है, ठीक है, ये हमारा 0 to इंफिनिटी, 0 यहाँ इंफिनिटी, इसमें देखो ग्राफ का डोमेन 0 to इंफिनिटी है। इसमें देखो ग्राफ जब हम लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो ग्राफ अप जा रहा है, इसका मतलब इंक्रीजिंग है, मतलब ये प्रूफ हो गया कि इंक्रीजिंग फंक्शन है। लेकिन डेरिवेटिव मेथड से भी इसको किया जा सकता है। f(x) इक्वल टू log x का डेरिवेटिव 1 बाई x। बताओ, f(x) पॉजिटिव कब होंगे, व्हेन x ग्रेटर देन 0। निगेटिवली तो निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव रेसिप्रोकल भी निगेटिव। तो f(x) पॉजिटिव व्हेन x ग्रेटर देन 0, व्हिच इंप्लाइज f(x) is an increasing if x belongs to 0 to infinity, ठीक है। इलेवन नंबर में है fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये फंक्शन है, और कह रहा है कि प्रूव दैट fx इज नेदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन -1 to 1। तो पहले हम लोग f(x) निकालता हूं। f(x) ये आपका जो इसका ग्राफ से भी बनाया जा सकता है, लेकिन f(x) निकालता हूं तो ये है आ गया 2x माइनस 1। तो टेक f(x) इक्वल टू 0 व्हिच इंप्लाइज 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू हाफ। अब क्या कर रहे हैं, पहले तो बाउंड्री दिया हम लोग को, -1 to 1 से बाहर जाना ही नहीं है। ये देखो -1 है और उधर 1 है, यानी आपका नंबर लाइन का जो लिमिटेशन है यहीं तक है। 1/2 आपका वैल्यू आया, तो 1/2 से लेफ्ट क्या है, 0 होगा। 0 हम लोग f(x) में पुट करता हूं तो निगेटिव आता है, पॉजिटिव आता है। सोचो हमारा जो fx जो है, fx इज इंक्रीजिंग ऑन -1 to 1/2, सॉरी यहाँ पे इंक्रीजिंग नहीं होगा, डिक्रीजिंग होगा, क्योंकि -1 to 1/2 में आपका f(x) निगेटिव है, एंड और f' जो हमारा fx होगा, f(x) नहीं, fx जो होगा वो इज इंक्रीजिंग होगा ऑन 1/2 to 1, विच इंप्लाइज, अब देखो -1 to हाफ में डिक्रीज कर रहा है और हाफ to 1 में इंक्रीज कर रहा है। बताओ, तो इसका मतलब fx इज नाइदर, देखो -1 to 1 में दोनों बिहेवियर है ना, डिक्रीज देन इंक्रीज। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, नाइदर इंक्रीजिंग नाइदर
स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, नॉन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन -1 to 1। -1 to 1 में दोनों बिहेवियर है, इसी वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं 12 में क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर डिक्रीजिंग ऑन 0 to π/2। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लेकिन यहां पर ये केवल ये नहीं बोला है कि एक ही सही होगा, सबको चेक करना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन डिक्रीजिंग ऑन 0 to π/2। हमारा जो वैल्यू दिया हुआ है x का, वो दिया हुआ है 0 to π/2, ठीक है। और उसमें पहला फंक्शन जो है f(x = cos x) है, f(x = cos x) है। तो f(x) क्या होगा भाई, ये होगा cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x होता है। सोचो, तो अब ये जो गिवन वैल्यू है 0 से π/2, तो उसमें sin x पॉजिटिव होंगे और उसके बाहर माइनस लगा हुआ है, मतलब नेगेटिव होंगे। f(x) नेगेटिव for x belongs to 0 to π/2, which implies f(x) is decreasing on 0 to π/2। 0 to π/2 में ये फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, हमारा जो f(x = cos x)। इसके ग्राफ से भी देखा जा सकता है, पहले हम लोग इसको डिफरेंशिएशन से देख लो। हाँ, बी क्वेश्चन इसका है जो f(x = cos 2x", f(x = cos 2x", तो इसका डेरिवेटिव जो होगा f(x = cos 2x) का डेरिवेटिव माइनस sin 2x एंड 2x का डेरिवेटिव 2, तो यहां पर है -2 sin 2x। हमारा x का जो वैल्यू है 0 से π/2 है, ठीक है। तो बताइए 2x का वैल्यू क्या होगा, यहां पर लिखेंगे सिंस x belongs to 0 to π/2 then 2x belongs to 0 to π। अब समझ रही हो 0 से पाई, यहां पर जो एंगल है इसका साइन का, वो जो थीटा का जगह पे वो 2x है, और 2x हमारा कहां से कहां तक बिलोंग कर रहा है, 0 से पाई में। और हम जानते हैं 0 से पाई कैसा एंगल है, वो फर्स्ट प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट है, और फर्स्ट और सेकेंड में साइन क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, और बाहर निगेटिव लगा हुआ है, इसका मतलब ये भी निगेटिव होंगे, विच इंप्लाइज f(x) नेगेटिव फॉर x belongs to 0 to π/2। क्यों होगा, पहले फिर से समझेंगे। f(x = cos 2x), f(x) = -2 sin 2x। cos 2x का डेरिवेटिव हुआ -2 sin 2x। हमारा जो गिवन है x का जो वैल्यू गिवन है 0 to π/2, मतलब x लाइज बिटवीन 0 to π/2, बट 2x लाइज बिटवीन 0 to π, मैंने 2 मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारा ये जो आर्गुमेंट है साइन का वो 2x है। 2x का वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रहा है, 0 से π। 0 से π में साइन का वैल्यू क्या होता है, वो होता है पॉजिटिव, तो ये वैल्यू पूरा पॉजिटिव हो गया, और इसमें मल्टीप्लाई है -2, तो पॉजिटिव नंबर में -2 मल्टीप्लाई करोगे या तो माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो वो हो जाएगा निगेटिव, मतलब f(x) आपका निगेटिव है फॉर x belongs to 0 to π/2 में, which implies f(x) is a decreasing function on x belongs to 0 to π/2, यानी इस इंटरवल में ये हमारा डिक्रीजिंग है। सी नंबर में क्या है, सी में है cos 3x। सी f(x = cos 3x), तो इसका डेरिवेटिव जो होने वाला है f(x) = -3 sin 3x होने वाला है। अब मेरा जो वैल्यू है गिवन x लाइज बिटवीन 0 to π/2, देन 3x लाइज बिटवीन 0 to 3 π/2। देखो हमारा जो वैल्यू है 0 to 3 π/2, यहाँ पे साइन का जो आर्गुमेंट है वो 3x है, मतलब थीटा के जगह पे 3x है, और 3x आपका 0 to 3 π/2, मतलब 0 to 3 π/2 का जो वैल्यू होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, लेकिन फर्स्ट और सेकंड के लिए पॉजिटिव होंगे और माइनस मल्टीप्लाई है तो नेगेटिव होंगे। इस इंटरवल में, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट वाले इंटरवल में ये हमारा f(x) नेगेटिव होंगे, मतलब ये डिक्रीजिंग होंगे, और देन थर्ड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव होंगे, तो ये मल्टीप्लाई माइनस पॉजिटिव कर देंगे तो वो उसमें इंक्रीजिंग होगा। इसका मतलब हमारा जो f(x) होगा दोनों बिहेवियर रखेगा 0 to 3 π/2 में, डिक्रीज देन इंक्रीज, तो आपका ये फंक्शन होगा f(x) is neither increasing nor decreasing on x belongs to 0 to π/2। ठीक है,
अब हम लोग इसमें डी देखता हूं 10x। डी में जो लिखा हुआ है डी, इसका डी ऑप्शन में fx इक्वल टू 10x लिखा हुआ है। 10x का डेरिवेटिव देख लो तो f' का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x। तो ये sec स्क्वायर x मतलब sec x का स्क्वायर, sec x का स्क्वायर। तो sec x कुछ भी वैल्यू होगा उसका स्क्वायर कर देने से पॉजिटिव होगा, विच इंप्लाइज आपका f(x) इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। मतलब ये d वाला जो ऑप्शन 10x है, 10x ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन होते हैं अपने